अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी तू शाहे खूबाम तू जाने जाना तू शाहे खूबाम तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाहे खूबाम तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा तू शाहे खूबाम तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अल्लाह पाक की हम्दो सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया महबूब खुदा
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद दुआ है अल्लाह पाक हम सब को कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कलाम मुनज़्ज़ल कुरान मजीद बुरहान रशीद जो है इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसा ला रैब बेऐब पाकीज़ा कलाम बनाया है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हालांकि अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नाकारा अक्लें और बीमार फिक्रें कुरान में शक करती नजर आती हैं और कुरान मजीद के अंदर नक्स और ऐब ढूंढती नजर आती हैं। तो अल्लाह पाक ने तो फरमाया कि ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। तो इस कलाम में कोई शक नहीं, हालांकि कलाम के अंदर बाज लोग शक करते भी हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई शक नहीं? तो इसकी मिसाल, इस बात को मिसाल देकर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने समझाया, फरमाया कि दिन को दोपहर के वक्त अगर कोई नाबीना इंसान सूरज का इनकार कर दे और कहे कि मैं नहीं मानता कि इस वक्त सूरज है, सूरज का इनकार कर दे, सूरज के वजूद में शक करे, तो फरमाते हैं कि सूरज की मौजूदगी में कोई शक नहीं, उस कहने वाले की आंख का कसूर है, उसकी फिक्र का कसूर है, उसकी नजर के अंदर ऐब है, उसकी निगाह के अंदर खराबी है और उसकी सोच के अंदर नक्श है। तो यही इसी तरह जो कलाम मजीद कुरान हकीम जो है, अल्लाह पाक ने इसको बनाया तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो शक करे उसकी अकल बीमार है, उसकी फिक्र मरीज है और उसका जो जहन है उसके अंदर नक्स और खराबी है। तो कुरान मजीद के अंदर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान को बेऐब बनाया है, नारैब बनाया है। जिस तरह अल्लाह पाक तमाम बुराइयों से पाक है, इसी तरह उसका कलाम भी किस हर नक्स और बुराई से पाक है, हर जो है वो ऐब से पाक है, हर जो है वो नक्स से पाक है। तो अल्लाह पाक ने इस कलाम को बेऐब बनाया है, नारैब बनाया है, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ और कुरान अल्लाह पाक ने बतौर मोजज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और मोजज़ा वो होता है जो अक्ल में ना आ सके। अल्लाह पाक ने हर उम्मत के तरफ जो नबी भेजे उनको अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए। किसी नबी को एक मोजज़ा अता फरमाया, किसी को दो मोजज़ात अता फरमाए, किसी नबी को अल्लाह पाक ने जो है वो दर्जनों मोजज़ात अता फरमाए, किसी को सैकड़ों के हिसाब से मोजज़ात अता फरमाए। लेकिन हमारे नबी अहमद मुश्तबा रसूलुल अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। और पिछली उम्मतों की तरफ जो अंबिया भेजे गए, अल्लाह पाक ने उस कौम की अक्ल के मुताबिक उन नबियों को मोजज़ात अता फरमाए। हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जिनका कुरान में बहुत मरतबा जिक्र आया, अल्लाह पाक ने उनको जब भेजा
तो उस जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, उस कौम के लोगों का कमाल यह था कि वो जादू के अंदर बड़े माहिर थे। बड़ी बड़ी जो है वो अकलें दंग रह जाती थी, इस तरह का जादू करते थे। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ा अता फरमाया जो जादू का तोड़ था, जो जादू को जो है वो नीचा दिखाने वाला मोजज़ा था। वो वस्फ अता फरमाया जिसने जो है वो जादू को पीछे छोड़ दिया और नबी की नबूवत को वाज़े कर दिया उस कमाल में। तो इसी तरह अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने जब हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर जो तिब थी, डॉक्टरी थी, जो बड़े बड़े हकीम थे, उनका सिक्का बोलता था, उनका जो फन था बड़े अरूज पर था, बड़े बड़े मरीजों को वो तंदुरुस्त कर लिया करते थे। तो अल्लाह पाक ने उसी कौम की अकल के मुताबिक अपने नबी को अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया, और अल्लाह के नबी का जो मोजज़ा था उसके अंदर ऐसा कमाल था कि जो डॉक्टर थे वो बाज मरीजों का इलाज कर सकते थे, बाज का नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को वो मोजज़ा अता फरमाया कि जो सिफत, जो वस्फ अल्लाह ने आज तक किसी को अता नहीं फरमाया। इंसानों, आम इंसानों में से, उम्मतियों में से अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अब देखें मौत ऐसा वस्फ है, मौत ऐसा आर्जा है, ऐसी चीज है जिसका इलाज इतनी तरक्की करके भी इंसान जो है वो ढूंढ नहीं पाया। जो मर गया सो मर गया, डॉक्टर उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ अपनी तबाबत, अपनी डॉक्टरी, अपनी हिकमत के ऊपर घमंड करने वालों, मैं वो अल्लाह का नबी हूं जो मुर्दों को जिंदा करके दिखाता हूं, जो मुर्दों को जिंदा करके दिखाता हूं। ओ यिल मौता बिइज़्निल्लाह। और इसी तरह कोहर जो था वो ऐसा मर्ज था जिसका इलाज जो है वो उनके पास नहीं था। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जो कोढ़ वाले मरीज हैं उनको तंदुरुस्त करता, और इसी तरह जो मादरजाद अंधे थे उनका इलाज किसी के पास नहीं था। और याद रखें, आज भी नहीं है। जो पैदाइशी तौर पर नाबीना है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते, उसको सोजाख्या होने की कोई दवाई जो है वो असर नहीं करती। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मादरजाद अंधों को तंदुरुस्त करता हूं। तो ये अल्लाह पाक ने अपने नबियों को मोजज़ात वो अता फरमाए जो उस कौम के मजाज के मुताबिक थे, जो उस कौम की जो है वो सोच के मुताबिक थे। जिस कमाल को कमाल वो कौम भी समझती थी, जिस जो है वो अरूज को अरूज वो कौम भी समझती थी, अल्लाह ने वो अरूज और वो कमाल अपने नबियों को अता फरमाए। इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उनका जमाना के अंदर जो लोग थे वो पहाड़ों को तराश कर बड़े अजायबात का मुजाहरा करते थे, बड़े खूबसूरत आलीशान मकान बना लिया करते थे। पहाड़ों और पत्थरों के अंदर जो है नक्शो निगार करने के बड़े माहिर थे। तो अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने हजरत जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को मोजज़ा वो अता फरमाया कि अल्लाह के नबी हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने बेजान पहाड़ से, बेजान पत्थरों से अल्लाह के नबी ने जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाई, जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाई। तो अल्लाह के अंबिया को अल्लाह पाक मोजज़ात वो अता फरमाता है जिसका जवाब कोई नहीं होता कौम के पास, जिनका जो है वो तोड़ नहीं कर सकता कोई इंसान। तो हमारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जमाना के अंदर कौन सा ऐसा वस्फ था जिसके अंदर लोगों को अरूज था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम की तरफ मबूस हुए, और खास अरब कौम जो है उनकी तरफ, और उनको मुखातब होकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में जलवागर हुए। आपके जमाना के अंदर जो जबान थी, जो कलाम था,
जो बात करने का फन और हुनर था, ये बड़े अरूज पर था, ये बड़े अरूज पर था। उनमें बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े खतीब थे, और शायरों के अंदर जब नाम लिया जाए तो इमराउल कैफ जैसे बड़े चोटी के शायर, जिनके कलाम के अंदर जो है ऐसा जोर था, ऐसी रवानी थी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी उसके बारे में फरमाया, अशअरुश शुअरा, जो इमराउल कैफ है शायरों में बड़ा शायर है, शायरों में बड़ा शायर है। जुहैर जैसे शुअरा उनके अंदर मौजूद थे, आशा जैसे शायर मौजूद थे। और खुतबा की बात की जाए तो बड़े बड़े खतीब जो है, बड़े बड़े जबानदान जो है, उनके अंदर मौजूद थे। अपनी जबान के ऊपर उनको इतना फख्र था, वो अपने आप को अरब कहते थे। क्या कहते थे? अरब कहते थे। और उसके अलावा जितने बाहर की अकवाम थी उनको अजम कहते थे। अरब का माना है फसीह जबान बोलने वाला, और अजम का माना है गूंगा। अजम का क्या माना है? गूंगा। तो वो अपने आप को अरबी कहते थे कि हम फसीह जबान बोलने वाले हैं। और उसके अलावा जो दूसरी जबानों वाले थे, अपनी जबान के ऊपर, अपने कलाम के ऊपर, अपनी बात के ऊपर उनको इतना नाज था कि वो अपने अलावा किसी की बात को बात ही नहीं समझते थे, किसी के कलाम को कलाम ही नहीं समझते थे, और किसी की जबान को जबान ही नहीं समझते थे। वो कहते थे जो हम बोलते हैं बस वही जबान है, इसके अलावा बाकी तो बस आवाजें ही हैं, जिस तरह चुपायों की आवाजें होती हैं, जिस तरह वहूशो तय्यूर की आवाजें होती हैं, ये सिर्फ आवाजें ही हैं। जो बतौर इंसान जबान बोलते हैं वो सिर्फ हम ही जबान बोलते हैं। अरबों ने कहा, उनकी ये सोच थी, तो अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनके मजाज के मुताबिक अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान मजीद नाजिल फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया ये वो कलाम है जिसके मिसाल अगर लोग ढूंढना चाहे, जिसकी मिसाल बनाना चाहे, जिनको अपनी जबान के ऊपर बड़ा घमंड और नाज है, अगर इस कलाम की मिसाल बनाना चाहे तो जिंदगियां खप जाएंगी, इसकी मिसल की एक आयत भी नहीं बना सकेंगे। इस जैसा कलाम बनाना चाहे तो इस जैसा एक फिक्रा, एक जुमला भी नहीं बना सकेंगे। अल्लाह ने ऐसा जो है वो कलाम रसूलुल्लाह को अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आगे जो अरब के फुसहा है, जो फसीह बलीग बोलने वाले हैं, याद रखें अरबी जबान बड़ी फसीह जबान है, बड़ी वसी जबान है, इसके अंदर वसअत बड़ी ज्यादा है। एक एक शय के 500-500 तक नाम है अरबी के अंदर। अगर अरब के अंदर कोई बंदा एक लफ्ज बोलता तो वो सालों तक जो है वो लफ्ज दोबारा नहीं बोलता था, उसके मुतरादिफात अल्फाज बोला करते थे। अरबी के अंदर इतनी वसअत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, आप जब तशरीफ लाए, तो जो बड़े बड़े बोलने वाले थे उन सब ने सर झुका लिया, उन सब ने सर झुका लिया। तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आगे अरब के जो फसीह बलीग लोग हैं, जो बड़े बड़े जबानदान लोग हैं, जो बड़ा कलाम करने वाले लोग हैं, तेरे आगे दबे नचे हैं, दबे पड़े हैं। कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। आका उनका तो यूं लगता है जैसे मुंह के अंदर जबान ही कोई नहीं है, मुंह के अंदर क्या है? जबान ही कोई नहीं है, बल्कि यूं है जिस तरह जिस्म से जान ही जुदा हो गई, जिस्म के अंदर रूह ही ना रही हो। आपके आगे यूं उनकी जबानें बंद हो गई हैं। आपको अल्लाह ने ऐसा कलाम अता फरमाया है, ऐसा कलाम अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जब सूरह कौसर नाजिल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले यूं होता था कि जब कोई शायर कोई कलाम लिखता ना तो उसको खाना काबा की दीवार के ऊपर लटका देते थे, तो कई सालों तक वो कलाम मुअल्लक रहता था, लटका रहता था। अगर उसके पाए का कलाम अगर कोई लिखता तो फिर उसको हटाकर उसकी जगह वो दूसरा कलाम जो है वो लटकाया जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर सूरह कौसर नाजिल हुई,
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब सूरह कौसर नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको लिखो और खाना काबा की दीवार पे लटका दो। खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। अरब से एक दूर से एक बड़ा शायर आया, उसने जब तीनों जुमले पढ़े, उसने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसने कहा इसके अंदर इतना जो है वो वुसअत है, इसके अंदर इतना जो है वो इस कलाम के अंदर ऐप कलाम है, और ऐसा कलाम है जिसका जवाब कोई नहीं है। ऐसा कलाम है जैसा इंसान कलाम कर ही नहीं सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। उस शायर ने एक जुमला लिखा, उसने कहा मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। सूरह कौसर 3 जुमले, ठीक है, 3 जुमले लिखे हुए थे, 3 आयात लिखी हुई थी, तो उसने कहा यह किसी बशर का कलाम नहीं है। उसने साथ ही एक छोटा सा जुमला नीचे करके लिख दिया, चला गया लिखकर। कुछ देर गुजरी, कुछ अरसा गुजरा, फिर एक और शायर आया, ठीक है, उसने भी खाना काबा का तवाफ किया और चलते चलते उसकी भी निगाह उन्हीं आयात के ऊपर पड़ी, उन्हीं आयात के ऊपर पड़ी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब उसने तीनों जुमले पढ़े, आगे चौथा जुमला जो शायर लिख के गया था, मा हाजा कलामुल बशर, उसने कहा कि वाकई जो पहले 3 जुमले हैं ये किसी बशर का कलाम नहीं। लेकिन उसने तीसरा चौथा जो जुमला था जो शायर लिख के गया था, उसके बारे में उसने लिख दिया वलाकिन हाजा कलामुल बशर, ये जो चौथा जुमला है ये इंसान का कलाम है, अगरचे ऊपर वाले 3 जुमले, 3 जो आयात है ये कलामुल बशर नहीं है, लेकिन ये जो आखिरी लफ्ज लाइन है ये इंसान का कलाम है। इतना अल्लाह पाक ने जो है इसको बतौर मोजज़ा कलाम को अल्लाह पाक ने शान और रिफअत अता फरमाई है। और अल्लाह पाक ने इस कलाम के जरिए, इस कलाम के अंदर इतना असर था, इतना जोश था कि अरब के वो बिगड़े हुए लोग, अरब के अंदर वो बेराह रोज एक मुआशरा था जो है वो अफरा तफरी का शिकार था और हर तरफ जुल्मत अंधेरा छाया हुआ था। इस कलाम ने उस बिगड़ी हुई कौम को सीधा बना दिया। इस कलाम ने उनको अखलाकियात का दर्स दिया। इस कलाम ने उनको जो है वो शानदार इंसान बना दिया। इस कलाम ने उस कौम को जो है इंसानों में से बेहतरीन इंसान बना दिया, बेहतरीन इंसान बना दिया। हजरत सैयद बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने सिर्फ कुरान पढ़कर जो है ईमान कबूल किया, जिनकी हिदायत का सबब सिर्फ कुरान बना है, उनमें से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर आपका किस्सा है, वाकया है। आपने सूरत जो है वो उसकी जो है वो चंद आयतें जो है वो सुनकर आपने ईमान कबूल किया था, ठीक है, और इस अंदाज से अल्लाह पाक ने आपको हिदायत अता फरमाई थी। तो मेरे भाइयों, ये कलाम एक मोजिज कलाम है, एक मोजज़ा है जो अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और जितने सारे अंबिया आए, उन सब अंबिया के ऊपर जो कलाम नाजिल हुए, जो किताबें नाजिल हुई, वो सिर्फ उन नबियों को याद होती थी, वो सिर्फ उन अंबिया को याद होती थी। जितने सहीफे नाजिल हुए, जितनी किताबें नाजिल हुई, वो सिर्फ उन अंबिया को याद होती थी, किसी उम्मती को याद नहीं होती थी, किसी उम्मती को याद नहीं होती थी। लेकिन कुर्बान जाए, है भी सबसे आला कलाम, है भी सब कलामों का इमाम कलाम। अल्लाह फरमाता है अगर हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इस कलाम का जो रौब और दबदबा है उसको बर्दाश्त ना कर सकते, रेजा रेजा हो जाते। कुर्बान जाए, अल्लाह पाक ने इस कलाम को कितना उम्दा खूबसूरत बनाया है कि पहले कलाम जो अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाए वो सिर्फ अंबिया याद कर सकते थे, लेकिन कुरान वो किताब है, कुरान वो कलाम इलाही है जिसको उम्मतियों का बच्चा बच्चा याद कर सकता है।
है, जिसको उम्मत का बच्चा बच्चा याद कर सकता है, तो फिर क्यों ना कहें ये वो कलाम इलाही है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मा करम पर ले रखा है, जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद फरमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये कलाम नाज़िल किया और हम भी इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। तो मेरे भाइयों, कोई इंसान इस कलाम की हिफाजत करे या ना करे, खुद रहमान इसकी हिफाजत करने वाला है, खुद रहमान इस कलाम का मुहाफिज है और इसकी हिफाजत करने वाला है। और ये कलाम सिर्फ आज ही मौजूद नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रावी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जब जमीन और आसमान बनाए तो उससे 1000 साल पहले, अब देखें कुरान कलाम कितना पुराना है। कुरान जो है, ये कलाम कहां से जो है इसकी तारीख शुरू होती है, ये जो हदीस पाक में बयान कर रहा हूं, कुरान तो इससे भी पहले का है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह ने जब जमीन और आसमान बनाए तो उससे कितने 1000 साल पहले क्या था, अल्लाह पाक खुद जो है सूरह यासीन और ताहा की तिलावत फरमा रहा था। अल्लाह पाक खुद सूरह यासीन और ताहा को पढ़ रहा था। तो जब फरिश्तों ने अल्लाह पाक का कलाम सुना ना, अल्लाह पाक को खुद कुरान जो है वो बयान करते हुए अल्लाह पाक के फरिश्तों ने सुना, तो फरिश्ते बोल उठे। उन फरिश्तों ने कहा, तूबा, खुशखबरी है। क्या है? तूबा, खुशखबरी है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत की तरफ कुरान नाजिल किया जाएगा। खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए जिस उम्मत की तरफ कुरान नाजिल किया जाएगा। और फरमाया, खुशखबरी हो उन जबानों के लिए जिन जबानों के ऊपर इसकी किरात जारी होगी, जिस जबानों के ऊपर। अब अल्लाह खुद कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह खुद कुरान पढ़ रहा था। अगर कोई उम्मती ये सआदत हासिल करता है तो वो कितना खुशबख्त उम्मती है, कितना सआदतमंद इंसान है, जिसका खालिक, जिसका मालिक, जिसका राज़िक खुद कुरान पढ़ रहा था। तब इंसान क्या, जमीन के 1000 साल बनने से पहले, ठीक है, जमीन के बनने से 1000 साल पहले जिसका रहमान कुरान पढ़ रहा था, वो इंसान कितना खुशबख्त है जो कुरान पढ़ता है। वो बंदा कितना खुश नसीब है जो कुरान पढ़ता है। फरिश्तों ने कहा, खुशखबरी हो उन जबानों के लिए जो जबानें इस कुरान की तिलावत करेंगी, जिसकी तिलावत खुद खुदा कर रहा है। और मजीद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों ने यह कहा, खुशखबरी हो उन कुलूब के लिए, खुशखबरी हो उन दिलों के लिए जिन दिलों में यह कुरान समाया जाएगा, जिन दिलों में यह कुरान समाया जाएगा। तो ये कुरान याद करने वाला बंदा कितना खुश किस्मत है। जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने इस कलाम के याद करने वाले के लिए खुशखबरियां फैला दी है। इसको पढ़ने वाली जबानों के लिए अल्लाह पाक ने खुशखबरियां फैला दी है। और इस उम्मत, जिस उम्मत की तरफ ये कलाम आया है, अल्लाह ने इस उम्मत के लिए खुशखबरियां फैला दी है। तो मेरे भाइयों, वो जबान कितनी खुशकिस्मत जबान है जिसके ऊपर तिलावत कुरान जारी होती है, ठीक है। वो इंसान कितना खुशकिस्मत इंसान है जो कुरान पढ़ता है। तो आज अगर हम गौर करें तो हम कितना कुरान पाक पढ़ते हैं, हम किस कदर तिलावत करते हैं। ये कुरान जिसकी तिलावत बड़ी बाबरकत है, जिसके अल्फाज पढ़ना बड़ी सआदत है। तो मेरे भाइयों, अगर हम आज अपने अमल के ऊपर गौर करें, हर बंदा गौर करे कि मैं कितना कुरान पढ़ता हूं, इस कुरान की बरकत क्या है, इसके समरात क्या है, और इस कुरान को पढ़ने से मिलता क्या है। अरे इतनी तेरी खुशबख्ती क्या कम है कि जिस कलाम की तिलावत खुद रहमान कर रहा था, जिस कलाम की किरात खुद तेरा रब कर रहा था हजारों साल पहले, तो उस कलाम को तू पढ़ता है, उस कुरान की तू तिलावत करता है, तो ये तेरे लिए कितनी खुशबख्ती का बायस है। और मेरे भाइयों, इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई सारी की सारी अपनी असल शेप से हट गई, तब्दील हो गई, उनको मिटा डाला गया, उनके अंदर तहरीफ हो गई, तब्दीली हो गई, लोगों ने चेंजिंग कर दी, अपनी मन मर्जियों से अल्फाज के अंदर रद्द बदल कर दी। लेकिन कुरान
वो मुकद्दस किताब है जिसको 1450 साल जो है वो नाज़िल हुए हो चुके हैं, लेकिन इसके एक लफ्ज में भी तब्दीली नहीं आई, इसके एक हरफ में भी तब्दीली नहीं आई। ये बेअद ही वही कलाम है जो हजरत जिब्रील लेकर आए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उतरा और नबी पाक के असहाब ने इस कलाम को हुजूर से लिया और हम तक पहुंचाया है। तो इस वास्ते ये कलाम बड़ा बाबरकत कलाम है, बड़ा बाज़मत कलाम है। जो इंसान इस कलाम के साथ मोहब्बत करता है, जो इसका अदब करता है, जो इसका एहतराम करता है, उस इंसान का भी अल्लाह पाक अदब बना देता है, उसको जो है वो अल्लाह पाक अजीम बना देता है। लेकिन याद रखें, जो कोई बदबख्त, जो कोई नाकारा सहन और नापाक इंसान जो है इस कलाम के साथ बेअदबी का लहजा अपनाता है, बेअदबी का जो है वो रवैया अपनाता है, फिर उसकी जो है वो जिल्लत, उसकी बदबख्ती जो है उसके अंदर कोई शक नहीं आता है। उसके दिन और उसकी जिंदगी के जो अय्याम है वो चुन लिए जाते हैं और उसकी जिंदगी भी जमाने के लिए इबरत और जो है वो सबक बन जाती है और जमाने के लिए जो है वो नसीहत बन जाती है। तो इस वास्ते जो कुरान का अदब करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने रहमतें जो है वो मुहैया कर रखी हैं और जो कोई इसको पढ़ने वाले हैं अल्लाह पाक ने उनके लिए सादत जो है वो रखी हुई है। तो मेरे भाइयों, कुरान की जहां बेअदबी हुई, ठीक है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो जुमलों के साथ, मुख्तलिफ तकारीर के साथ, मुख्तलिफ स्पीच के साथ जो है उसकी मुजम्मत करते हैं, ठीक है, और हम इस तरह मुजम्मत करें कि हम कुरान की तिलावत ज्यादा करें। हम क्या करें? कुरान की क्या करें? तिलावत ज्यादा करें और दुश्मनों को बता दें कि तुम इस कलाम के साथ जितनी हट दर्मी करोगे हम उस कदर ज्यादा मोहब्बत करके दिखाएंगे, हम उस कदर ज्यादा अकीदत करके दिखाएंगे, हम उस कदर ज्यादा इसका एहतराम करेंगे, बजा लाएंगे। तो इस वास्ते कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए? तिलावत की जाए, कुरान पाक का अदब किया जाए। जो पढ़ना नहीं जानता वो खोल के कुरान को देखे, खुदा की कसम कुरान को देखना भी इबादत है। जो पढ़ नहीं सकता है कुरान की तिलावत सुने, तो कुरान की क्या है? तिलावत सुने। अब तिलावत सुनना भी नबी पाक की सुन्नत है। नबी पाक की क्या है? कोई बंदे आखदे ने भाई कुरान सुनने विच केड़ा सवाब है, ठीक है, सुने हदीस पाक, आखिरी हदीस पाक बयान करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको एक बार अल्लाह के हबीब ने फरमाया, है अब्दुल्ला बिन मसूद मुझे कुरान सुनाओ, मुझे क्या? कुरान सुनाओ। अब वो बंदा भी कितना खुशकिस्मत था, खुशकिस्मत था, वो सहाबी भी कितना बुलंद बख्त सहाबी था कि जिस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ वो नबी खुद कह रहा था मुझे कलाम सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज किए, हाथ बांधे, अर्ज किया, अल्लाह के हबीब ये कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ, ये कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ और आपने हमें सिखाया। आप फरमाते हैं कि मुझे कलाम सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। तो फरमाया, ऐ इब्ने मसूद मैं चाहता हूं कि कुरान सुनता चला जाऊं, मैं चाहता हूं कि कुरान सुनता चला जाऊं। तो कुरान को सुनना भी बड़ी इबादत है, कुरान को सुनना भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के हबीब की क्या है? सुन्नत है। जो पढ़ नहीं सकते वो क्या करें? कुरान को सुने। और कुरान को सुनना भी इबादत है, कुरान को देखना इबादत है। अल्लाह पाक हमें अमल की सादत ता फरमाए और कुरान के साथ मोहब्बत ता फरमाए। आमीन।